हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सबको छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं आ गई हूँ अपने वीडियो के साथ। और कल के 2 वीडियोज़ आए थे, तो मेरे भी आज 2 कमेंट्स के वीडियोज़ आएंगे अलग अलग, क्योंकि एक कमेंट में बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं 2 अलग अलग वीडियोज़ बना रही हूँ फ्रेंड्स आज। तो पहले वीडियो में शुरू करूँगी कमेंट्स पढ़ना, जिसमें राधिका और अंकित और गुनगुन की बातें चल रही थी। खासकर अंकित और गुनगुन की जो बातें चल रही थी, और उसमें फिर राधिका आ जाती है, वो वाली वीडियो में कमेंट पढ़ना चालू करती हूँ। और उसके बाद दूसरी वीडियो मेरी आएगी साइमल्टेनियसली, उसमें जिसमें आके बोल रहा है समर राधिका से, प्लीज़ मान जाओ, केस वापस ले लो और पैसे मुझसे ले लो, वो वाली वीडियो के कमेंट्स मैं उसके बाद लाऊंगी। ठीक है, तो मैं अपने कमेंट्स पढ़ना चालू करती हूँ, आप लोग भी सुनना चालू कीजिए। तो सबसे पहले मैं पढ़ूंगी कमेंट मंजू त्रिवेदी जी का। तो मंजू त्रिवेदी जी नमस्ते। आपने मुझे लिखा है, बहन पहली बार कमेंट कर रही हूँ, आप सही बात करते हैं, बड़ी खिलाड़ी है समर की माँ। ये माँ बेटे के लिए पढ़ाई लड़की बाजार की मेवा लगती है, चखे हाथ झटक दिया, राधिका ने छोड़ना नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच। आप शायद मेरे फैमिली में फर्स्ट टाइम जुड़े हो, तो वेलकम टू माई फैमिली। थैंक यू सो मच मुझे कमेंट करने के लिए। फिर मैं नाम लूँगी जोसफिन मोसेस जी का। उन्होंने लिखा है, राइट व्हाट यू सेड सिस्टर, समर इज आफ्टर मैरिंग राधिका, ही स्टार्टेड टू सी मनी एंड फोर्सफुली डिमांडेड मनी फ्रॉम राधिका's father for Gungun marriage. Just to get money, he told Radhika's father, by getting Gungun married, your daughter will gain. But this was a trap, all planned by Gungun and Samar. अरे they are very होशियार and चालू, मतलब इनके दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। समर और गुनगुन दोनों ऐसे प्लानिंग करते हैं ना, दे आर जस्ट अ मास्टर प्लान पर्सन। कौन किसके मास्टर प्लान में शामिल होता है समझना मुश्किल है। वो उसका साथ देता है तो वो उसका साथ देती है। इसीलिए यहाँ पे अभी तो डॉगी बना हुआ है समर। जैसे जैसे गुनगुन बोली कि तुम यहाँ क्यों आए, तुम वहाँ क्यों नहीं गए, बस उसे वो चुप हो जाता है। देखा ना कल आपने, चुप हो गया था वो वैसे ही उसका पोमेरियन लाइफ ही उसका चलेगा। फिर मैं नाम लूँगी शशि शुक्ला जी का। थैंक यू जोसफिन जी मुझे मैसेज करने की, हमेशा हमेशा थैंक यू। फिर शशि शुक्ला जी का मैं नाम लूँगी। शशि जी ने लिखा है, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं बहन। ये तो सही बात रखे है समर की, एकदम एकदम। शशि जी पहली बात तो आपको दिवाली और आपके परिवार को भी दिवाली की शुभकामनाएं। तो उसके बाद फिर जोसफिन जी ने फिर से लिखा है, बट यू नो सिस्टर, आई विश दैट गुनगुन इज नॉट प्रेग्नेंट, सो गुनगुन विल हैव टू लीव समर एंड राधिका शुड गेट बैक टू समर. I wish, because ever second person is suspecting she is not pregnant. Me too, me too. I wish God works it that way. I wish, I hope for the best. राधिका समर अगर एक हो जाते हैं बहुत अच्छा होगा। राधिका का फिर से घर बस जाएगा। तो गुनगुन का क्या, उसको तो घर बसाने से कोई मतलब है नहीं, उसको इधर चले जाओ तो उधर चले जाओ। वो हो गई एक वैगाबॉन्ड, जिसका कोई ठिकाना नहीं होता है, कहीं भी रह जाओ, उसका यही हालत हो गया है। एनीवेज फिर मैं नाम लूँगी संदीप शर्मा जी का। उन्होंने लिखा, सही बोले हैं आप, थैंक यू सो मच संदीप जी। फिर मैं नाम लूँगी तारा बहन ठाकुर जी का। केम छो तारा बहन, कहाँ हो आप, कहाँ हो आप, मेरे को मैसेज नहीं करते हो, मेरे को याद नहीं करते हो, इट्स टू बैड। मैंने आपको कितना मिस किया तारा बहन, आप तो समझते ही नहीं हो, आप मेरे को मैसेज नहीं करते हो। आपने लिखा है, राइट सही बोले, थैंक यू सो मच तारा बहन। केम छो तारा बहन, आपका तबीयत ठीक है ना, मेरे को मैसेज करके बताइएगा। और आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मैं नाम लूँगी मीना माधो जी का। मीना माधो जी हार्ट भेजने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपको भी हैप्पी दिवाली। फिर मैं नाम लूँगी यूज़र BM1LO7WJ80 का। उन्होंने लिखा, राइट थैंक यू सो मच। फिर दीपाली जी ने लिखा है, सिस्टर ये सारे खेल का कैप्टन है समर की माँ। स्टार्टिंग में गुनगुन की माँ बाप का इंटरफेरेंस था समर और गुनगुन की मैरिड लाइफ में, एकदम ठीक। शुरू में गुनगुन ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी। समर की माँ बाप को गुनगुन के ड्रेसेस पसंद नहीं थे। समर के डिप्रेशन में जाने के बाद, यानी कि राधिका से शादी हुई समर की माँ को फोर्स करने पर, अब राधिका सलीके वाली बहू मिल गई तो समर की माँ को रास नहीं आ रहा है। अब गुनगुन चाहिए सिस्टर। यदि समर की माँ ही अच्छी होती तो इसका बेटा भी अच्छा होता। समर कैरेक्टरलेस है। एकदम सही कहा, बहुत अच्छा लिखा दीपाली जी आपने। समर की माँ मेन कल्प्रिट है। अगर समर की माँ
उस टाइम में गुनगुन और समर का थोड़ा इनिशिएटिव लेके घर बसाती ना तो ये नहीं होता। पर उनको क्या है, वहाँ गुनगुन को भी घर नहीं बसाना था और यहाँ पे समर भी डिप्रेशन में चला जा रहा था। राधिका तो उनको इतनी पसंद थी कि राधिका से शादी कर लो, और अब सारा कसूर राधिका का ही हो गया है। जिसको देखो सब राधिका के ऊपर ही ब्लेम दे रहे हैं कि राधिका तुमने शादी क्यों किया। हाँ, राधिका ने शादी क्यों किया, वो तो इतनी बड़ी बेवकूफ़ लड़की निकली, वो शादी कर ली, पर उसको शादी तो करना चाहिए नहीं था, क्योंकि समर गुनगुन का डिवोर्स नहीं हुआ था। पर यहाँ पे उसकी मम्मी ने बाजी मार ली। फिर मैं नाम लूँगी बिमला बहन का। बिमला बहन ने लिखा है, यू आर राइट कमेंट, थैंक यू सो मच बिमला जी। फिर मैं लूँगी ताराबेन ठाकुर जी ने फिर लिखा है, अंकित अभी सही चल रहा है, गुड, पर कब तक चलेगा हम नहीं जानते, आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानती। फिर मेरे अनिरुद्ध भैया ने लिखा है, राजकुमार शर्मा जी ने, आपको क्या लगता है अंकित और राधिका शादी करेंगे? क्योंकि समर के ब्लॉग में कुछ भी हो सकता है। हाँ, वो तो है, क्योंकि राधिका के पापा और अंकित के विचार मिल रहे हैं। उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि समर से डिवोर्स के बाद राधिका के पापा राधिका की शादी अंकित से कराने के लिए राधिका को फोर्स कर सकते हैं, और अगर राधिका ने हाँ कर दी तो राधिका के पापा और राधिका की ज़िंदगी दूसरी सबसे बड़ी गलती होगी। क्योंकि अंकित पर भरोसा किया नहीं जा सकता। राधिका तो जानती है कि अंकित ने कौन कौन से काम किए हैं, और अगर राधिका ने हाँ करी तो इसकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। नहीं एनर्जी नहीं होगी, अंकित और राधिका की शादी तो कतई नहीं होगी। वो दोनों एक दूसरे का साथ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि समर चाहिए, राधिका को समर को सबक सिखाना है, और वो गुनगुन से उसको अलग करना चाहती है। यहाँ अंकित भी अपनी बहन को समर से अलग करना चाहता है, इसलिए दोनों मिल गए एक साथ। पर शादी वादी नहीं होगी, मुझे नहीं लगता कि राधिका उससे अंकित से शादी करेगी। अब ब्लॉग में तो इसमें तो हमारा कोई बस ही नहीं है, इनका ही बस चलता है, क्या चलता है ये यही जाने। फिर हम नाम लेंगे यूज़र MW5WI, अच्छा शॉकिंग जी का। उन्होंने अलवर से लिखा है, गुड, थैंक यू सो मच विद द हार्ट। फिर मैं नाम लूँगी ताशी सांगमो जी का। ताशी जी लिखा है, बिल्कुल सही बोला आपने, भिखारी समर पैसे की लालच दे, नागिन कभी 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 समझ नहीं पाएगी। ये आदमी सटका हुआ है, इसको बस एक ही चीज़ समझ में आता है कि अगर अगला नहीं मान रहा है उसको पैसे का लालच दो, जैसे कि गुनगुन के पापा करते हैं। ये लोग सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बेचारे राधिका के पापा तो इन लोगों के बीच में फंस गए, अच्छे आदमी। लेकिन ये लोग जितने शैतान की टोली है ना, ये इनकी शैतान की मंडली है, मैं तो बोलूँगी। गुनगुन के पापा, समर, गुनगुन, फिर उसमें अंकित भी शामिल है, अभी थोड़ा बहुत अच्छा काम कर रहा तो क्या हुआ। ये लोग सब हैं शैतान की मंडली। फिर मैं नाम लूँगी सोफिया जी का। सोफिया जी की तबीयत कैसी है आप मेरे को बताइएगा। आपकी तबीयत अच्छी हो, आशा करती हूँ बहुत अच्छी हो। आपने लिखा है, हाँ मैडम जी आपने बिल्कुल सही बोला, गुनगुन को देखो कौन से भी एंगल से प्रेग्नेंट लग रही है क्या। देखो मैडम जी, राधिका को तो जाकर समर के रूम में रहना चाहिए था। गुनगुन जब राधिका और समर के बीच में सोती थी, राधिका ऐसा क्यों नहीं कर रही। परेशान करना चाहिए था। समर और गुनगुन को नींद हराम होनी चाहिए। गुनगुन के ड्रेस से तो एकदम धंधे वाली दिकरी प्रेग्नेंट, हाँ एकदम वैसी लगती है। ठीक कहा आपने, प्रेग्नेंट तो नहीं लग रही, पता नहीं क्या माजरा है। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आता क्या माजरा है, जो दिखाते हैं वही देखती हूँ। पर आई होप गुनगुन प्रेग्नेंट ना हो। पर ये DNA रिपोर्ट का क्या करे सोफिया जी, इसी के पीछे तो एकदम परेशान हो गई हूँ। पंजाबी हिट्स जी ने लिखा है, राइट 100% समर इज यूजिंग गुनगुन ओनली फॉर मनी, एकदम थैंक यू सो मच। ऑल इन वन TV ने लिखा है, राधिका बेशरम तो भी घर तोड़ के चली गई, क्या करती है आपके हिसाब से। बैठी रहती ऐसे करके देखती, हाय हाय मेरा पति एक लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया, वो भी इसकी एक्स वाइफ को, चलो क्या खाओगे, मिठाई बर्फी खाओगे कि लड्डू, ये पूछती। क्या करती आप ही बोलो, क्या करती। वो वहाँ बैठे बैठे क्या देखती रहती तमाशा, दोनों चिपका चिपकी कर रहे हैं बैठ के एक रूम में, यही सब देखती वो। एक औरत क्या कर सकती है, इसे चली गई अपने घर। पर उसके बाद उसको तुरंत आ जाना चाहिए था, उसने ये चीज़ नहीं किया, वो अपने घर में बैठ गई। ठीक है, गुस्सा था नहीं, फिर बाद में आँख जब खुली तो आई, आके अब रह रही है। ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, आ तो गई। फिर मैं नाम लूँगी अमृत जी का। अमृत जी ने लिखा है, हर्षा जी राधिका और समर ने बहुत ही अच्छा किया जो रिसेप्शन में कंप्लेंट कर दी, मैं यही चाहती थी। अब गुनगुन की हलचल हुई शुरू,
गुनगुन जो बोल रही है, तुम दोनों एक ही रूम में। राधिका ने जवाब तो ठीक दिया, पर राधिका बेचारी को ये नहीं बोलना आया। हम तो फिर भी अलग बेड पर हैं। तुमने मेरे हस्बैंड के साथ तो प्रेग्नेंट हो गई, अपने हस्बैंड के तो होते हुए। राधिका तो फिर भी हेल्दी रिलेशन से रह रही है। गुनगुन तुम अंदर झांको। राधिका प्लीज टेक केयर योरसेल्फ और गुनगुन का पीछा हो नहीं छोड़ना। जिस काम के लिए आई हो पूरा करना। बी बोल्ड, स्टे ब्लेस्ड। राजकुमार शर्मा जी ने अंकित और राधिका किसी कीमत पर भी शादी नहीं करेंगे। अनिरुद्ध भैया आपको जवाब दिया अमृत जी, बिकॉज उस अंकित की फैमिली के साथ राधिका की फैमिली के टर्म्स अच्छे नहीं है। हाँ ये बात तो सही है, दोनों के टर्म्स अच्छे नहीं है, तो यहाँ तो शादी का कोई बात सवाल ही नहीं उठता है। नहीं तो समधी बनाना पड़ेगा गुनगुन के पापा को राधिका के पापा को। इन दोनों समधी मैच करेंगे ही नहीं, डेफिनेटली नॉट। फिर कृष्णा जी ने मैसेज किया है, कृष्णा सुवेदी जी ने लिखा है, अंकित राधिका के साथ इसलिए रह रहा है क्यों राधिका को इम्प्रेस करना चाहता है। ये तो कुछ दूसरे ट्रैक में जा रहा है भाई सीरियल। ऐसा लग रहा है कि अब नया हीरो आने वाला है अंकित के रूप में। फिर ब्रजेश भैया ने मैसेज किया है, गुनगुन और समर तुम दोनों चाहे चूहा के फिल्म में भी घुस जाओ, लेकिन वहां से भी निकाल जाओगे। भागो कितनी दूर, कहाँ तक भागोगे, भाग भाग के क्या जमीन में तो नहीं धस जाओगे। अगर दुनिया में रहोगे तो जेल की रोटी दोनों खाओगे। ये तो पॉसिबिलिटी है ब्रज भैया, अब तो इनको जेल की रोटी खानी ही है 101%, क्योंकि राधिका केस उठाने वाली है नहीं और उसको उठाना भी नहीं चाहिए। उसको जेल की रोटी खिलवानी चाहिए और पतली दाल। आप भूल गए पतली दाल, मैं याद दिलाती हूँ ना आपको। फिर उषा आंटी ने लिखा है, सबसे ज़्यादा नागिन बदमाशी इतना आग लगा रही है तो कोठे पर बैठ जा। समर की माँ को भी ले जा, समर कोठे पर रखवाली के लिए ले जा। जानवरों तुमको शर्म नहीं आया, राधिका की ज़िंदगी खराब कर रहे हैं। इनको कोई शर्म नहीं आती, ये लोग बेशर्मों में से एक है। फिर ब्रजेश भैया ने लिखा, अरे दीदी एक बहुत बड़ा कांड हो गया, आपने शायद सुना होगा। मालती चौहान इतनी बड़ी यूट्यूबर होती हुई फिर भी उसने इतना बड़ा कांड कर दिया, कभी सोचा भी नहीं था। उसका ब्लॉग भी मैं रोज़ देखता था। अरे भैया मैं इसके बारे में सुनी हूँ, ऐसा कुछ हुआ है, पर मैंने कभी इनका ब्लॉग देखा नहीं है। एक बार देख के देखूँगी क्या क्या कमाल की चीज़ है ये। फिर कंचन जी ने लिखा है, आपने सही 100% बोला है, वो नागिन ओनली फॉर मनी, जब मनी फिनिश्ड हो जाएगा वो उसको भी छोड़ देगा। देखो आगे आगे होता है क्या। सो स्वीट, आई लव यू टू कंचन जी। फिर मैं नाम लूँगी बसंती टाकनो जी का। उन्होंने लिखा है, आंटी समर कुत्ते की वीडियो देखती ही नहीं हूँ, बस हेडलाइंस पढ़ लेती हूँ। मन नहीं करता है समर कुत्ते को देखना, मेरे को शुरू से ही पसंद नहीं था। और जो बात आप कही सही कही है, और मैं ये बात तो शुरू से ही कह रही थी हाँ कि ये लालची है, ये लोग प्रॉपर्टी के लिए शादी की है। आपने ये बात कही थी बसंती जी, मुझे याद है अभी। अब रत्ना आंटी का मैसेज पढ़ूंगी। उन्होंने लिखा है, बेटी तुम एकदम सही हो, हम एक बात गुनगुन से पूछना चाहते हैं कि तुम बार बार ये बोलती हो कि राधिका ने तुम्हारे पति चुरा लिया। समर क्या एक लड्डू या चॉकलेट था, कोई जाके उसको चुरा सकता है? असल में तुम एक फ्रस्ट्रेटेड औरत, तुम्हारे बातें सुनकर और ड्रेसअप देखकर कोई भी समझ जाएगा कि तुम्हारी परवरिश क्या हुआ है। लगता नहीं जैसे तुम मम्मी पापा कहलाते हो, वो असल में तुम्हारी मॉम डैड है। और एक बात, तुम कितना सेल्फिश हो, इतना सब कुछ करके के बाद तुम ध्रुव से कहती हो कि हम तुमसे कोई फ्रॉड नहीं किए। ध्रुव का कोई सोशल स्टेटस नहीं है, उसका रिलेटिव नहीं है, उसका ऑफिस कलीग नहीं है। ये आए दिन उसको कौन कौन बातों के सामना करना पड़ता है, अंदाज़ा है? तुम ध्रुव से बोलती थी मुझे बच्चा के साथ अपना लो, कोई पुरुष के सामने तुम ये बोलोगी तो थप्पड़ खाते। गुनगुन तुम समर को छोड़ दो, राधिका समर से बच्चा करेगी, देखो तुम्हें कैसा लगता है। एकदम 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 बहुत अच्छा लिखा रत्ना जी आपने। गुनगुन को कोई चीज़ की शर्म है नहीं, उसके हिसाब से वो एकदम करेक्ट जा रही है, राधिका का सारा कसूर है। और ये चीज़ गुनगुन को भारी पड़ने वाला है। अभी वेट एंड वॉच आंटी, हम भी देखेंगे। फिर मैं देख लूँ किसका मैसेज रह गया है, किसी का अगर मैंने छोड़ दिया हो तो झटपट मैं पढ़ लूँगी। नहीं, मैंने सबका मैसेजेस पढ़ लिया है, किसी का नहीं है।
नहीं, ब्रजेश भैया ने 2 मैसेज दिए थे, पढ़ लिया मैंने। बस मैंने सारे मैसेजेस पढ़ लिए ये वीडियो के, और मेरे पास कोई मैसेजेस नहीं है। आई होप मेरा ये वीडियो आप पूरा देखोगे और अपने कमेंट सुनोगे। अब मैं नेक्स्ट वीडियो ला रही हूँ जिसमें समर और राधिका के कन्वर्सेशन वाला कमेंट्स पढ़ूंगी। तो आप सबको मैं भी यहाँ पे बाय बाय करती हूँ, और अपने आप मुझे बहुत 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 प्यार दे रहे हो, और मुझे ऐसे ही प्यार देते रहो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। और नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ देखना कमेंट्स का, जिसमें आप लोगों ने फिर से कमेंट्स किए हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।